नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है कोरोना में देव और दानव। जी हां, टीवी एंकर रोहित सरदाना के मां प्रयाण की खबर ने तो गहरा धक्का पहुंचाया है, लेकिन मेरे पास उनके ही उम्र के लगभग आधा दर्जन लोगों की खबरें पिछले 2 हफ्तों में आ चुकी हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें मैं करीब से जानता हूँ या जो मेरे कभी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग भी हैं जो जा चुके हैं। आपको भी अपने आत्मीय लोगों के बारे में ऐसी दुखद खबरें मिल रही होगी। दूसरे शब्दों में सारा देश ही गमगीन हो रहा है। कौन होगा जिसे ऐसी दुखद खबरें नहीं मिल रही होगी। ये इतना विचित्र समय है जब दिवंगत व्यक्ति के परिवार के लोग ही आपसे आग्रह करते हैं कि आप दाह संस्कार में उपस्थित न हो। मैंने कुछ ऐसे परिवार भी देखे जिनका मुखिया मरणास्त्र है और उस परिवार के जवान बेटे बीमारी का बहाना बनाकर घर में छुपे बैठे हैं। वे अपने बाप का हाल भी सीधे नहीं जानना चाहते हैं। वे उनके मित्रों से अपने बाप का हाल पूछते रहे हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी देखे जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मित्रों को अस्पताल पहुंचाते हैं और उन पर पूरी देखभाल भी कर रहे हैं। मैंने अनेक समाजसेवी सज्जन ऐसे भी देखे जो अनजान मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हैं, मुफ्त ऑक्सीजन बांट रहे हैं, मरीजों के निर्धन परिजनों को भी भोजन करवा रहे हैं, अपने प्रिय मित्र को जान बचाने के लिए 1000 मील कार चलाकर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों और मित्रों के इलाज के लिए सैकड़ों लोगों से नित्य संपर्क कर रहे हैं, अपनी बचत के पैसे खर्च करके अपने परिचितों को काढ़ा और आयुर्वेदिक औषधि बांट रहे हैं। इस संकट की अवधि में मनुष्य के दोनों रूप प्रकट हो रहे हैं, देव का भी और दानव का भी। उनसे नीच दानव कौन हो सकता है जो इस संकट काल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर 80-80 हजार रुपए और रेमडेसिविर का इंजेक्शन 1.25 लाख रुपए में बेच रहे हैं। इन नर पशुओं को, दानवों को, राक्षसों को सरकारें सिर्फ गिरफ्तार कर रही, फांसी पर क्यों नहीं लटका रही। वे जेल में पड़े पड़े सरकारी रोटियां तोड़ते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, जबकि इन कालाबाजारियों की वजह से सैकड़ों लोग मौत के घाट रोज उतर रहे हैं। यदि देश में 5 से 10 शहरों में इन कालाबाजारियों और राक्षसों को लटका दिया जाए तो देश में अब दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अब आए केंद्र सरकार पर। ऑक्सीजन की महामारी तो बाद में शुरू हुई, मगर कोरोना की वैक्सीन की कमी का शोर तो पहले से ही चल रहा था। कितने ही अस्पताल 3 हफ्ते पहले ही वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों को लौटा रहे थे। इस कमी के चक्कर में कई राज्यों ने 1 मई से 18 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगवाने के कथित अभियान को टाल दिया। इस अभियान का क्या होगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी की समस्या और उसकी कीमत के विवाद का निपटारा अभी तक नहीं हुआ। इसमें कौन देर कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का फैसला ऑक्सीजन का इतना हंगामा खड़ा होने से पहले भी लिया जा सकता था। दिल्ली में हम जो चीख पुकार देख रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली के लिए कोई ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों नहीं चलाई गई। वह तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक को अरविंद केजरीवाल ने अवसर भी बनाया था, उसके बाद चलाई गई। हमारा मीडिया इस कदर मान है कि सदैव उपलब्ध केजरीवाल से यह भी नहीं पूछ पाया कि उपरोक्त बैठक में उन्होंने जो कलात्मकता दिखाई, उसके बाद भी क्या उन्हें प्रधानमंत्री ये बताया कि किसी संकट के समय वे किसे फोन करें। मतलब हर तरफ देरी और हर किसी की तरफ से देरी। पाकिस्तान के एक शायर हुए मुनीर नियाजी, उनकी एक नज्म है हमेशा देर कर देता हूं मैं, भारत में खासी मशहूर हुई। इस नज्म में जो कहा गया है वह हर किसी पर सही बैठता है। लगता है कि हम हर सही काम में देर करने वाले समाज का हिस्सा है। सरकारें, अदालतें, मीडिया, हमारी तमाम संस्थाएं सब उसमें शामिल हैं। पानी गले तक ना आ पहुंचे तब तक कोई रिएक्ट नहीं करता। आम लोग भी समय पर कहां रिएक्ट करते हैं। उनके बर्दाश्त की तो जैसे कोई सीमा नहीं है। हालांकि आज उन्हें जिस मुसीबत से जूझना पड़ रहा है, उसके सामने राज्य और केंद्र के तमाम प्रचारित इंतजाम भयानक रूप से नाकाफी है। आम लोगों को इतने बड़े पैमाने पर अपने किसी परिजन के इलाज के लिए, दवाओं के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एम्बुलेंस के लिए, अस्पताल में बेड के लिए और फिर उसे मर जाने पर उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए इस तरह गिड़गिड़ाते कभी नहीं देखा गया। कम से कम हमारे जीवन में तो नहीं। डॉक्टर भी इतने असहाय कभी नहीं पाए गए होंगे कि क्षोभ और निराशा में वह अस्पताल के गेट पर आकर खड़े हो जाए और रोने लगे। याद कीजिए, पिछली बार आपने डॉक्टरों को इन वजह से रोते हुए कब देखा था। जैसा यह दृश्य है ना, उसमें कोई गिनती तो संभव नहीं है। फिर भी केवल दिल्ली में कई हजार लोग ऐसे निकलेंगे जो अपने किसी कोरोना संक्रमित परिजन या रिश्तेदार के लिए अस्पताल में बेड या ऑक्सीजन के सिलेंडर या किसी दवा के लिए इस दरवाजे से उस दरवाजे दूर दूर तक भटक रहे। जिसको जहां भी थोड़ी सी उम्मीद दिखी वो वहां पर भाग रहा था।
जितना पैसा मांगा जा रहा था उतना दे रहा है, और उसकी इस भागम भाग में कोई मुख्यमंत्री, कोई उपराज्यपाल, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई विधायक, कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। ये केवल दिल्ली का हाल नहीं है, पूरे देश का हिसाब लगाएं तो ऐसे लाखों लोग होंगे जो इस समय भी किसी अपने को बचाने की अंधी दौड़ में लगे हुए, जिनके परिजन अस्पतालों में भर्ती हैं, उनमें भी ज्यादातर लोग आशंकाओं से घिरे हुए हैं। पता नहीं ऑक्सीजन कब तक चले, पता नहीं आईसीयू में बेड खाली है कि नहीं, पता नहीं वेंटिलेटर बेड मिल जाएगा कि नहीं। लोग इतनी तेजी से और इतनी बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं कि ज्यादातर अस्पतालों में तमाम सुविधाओं की किल्लत हो गई है, और उन लोगों को तो आप भूल ही गए जिनके पास पैसा नहीं है, या जिन्हें ये पता नहीं कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। न तो सरकारें उनका टेस्ट करवाने के लिए उन तक पहुंच रही है, और न वह टेस्ट कराने के लिए किसी सेंटर तक पहुंच पाए। इस परिस्थितियों में किसी एक सोनू सूद, एक बीवी श्रीनिवास या एक दिलीप पांडे से काम कतई नहीं चलने वाला। सब जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए जिसे बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आगे भी हो रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।